सो हे गाइस, कौशल एंड वेलकम टू लेट्स सिंग अनदर वे। एंड आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं तुम्हारा एक्ट 3 सीन 2। तो ये टेक प्लेस करता है तुम्हारा बेलमोंट में, अ रूम इन पोर्शियाज हाउस। मैं तुम्हें बताना भूल गया, मर्चेंट ऑफ वेनिस कर रहे हैं, ठीक है। मतलब थंबनेल देख के आए होगे ऑब्वियसली। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस की यार पहली वीडियोस डल चुकी हैं, एक्ट 2 की अभी सारी नहीं आई हैं। आई नो, मतलब 10th की पहले डाल रहा हूँ, 9th की बाद में डाल रहा हूँ, थोड़ा अजीब सा हो जाएगा। बट तुम्हारे पेपर मतलब 10th के पेपर आ रहे हैं तो उनकी थोड़ी जल्दी आ रही है, बस ये 9th की भी आ जाएगी, दिक्कत नहीं है कोई, ठीक है। हिस्ट्री की भी आ जाएगी, तो मुझे बताना बस कौन सी आनी चाहिए। वी आर यूजिंग फॉर रेफरेंस जेवियर पिंटो की, ये जो यार मर्चेंट ऑफ वेनिस मतलब है तो शेक्सपियर की, मतलब कुछ यहाँ पे जो मतलब समझाया हुआ है वो सब की वर्डिंग है जेवियर पिंटो की। ऑलराइट, सो या एक्ट 3 सीन 2 काफ़ी लंबा है, बट हम उसे समझ लेंगे इस एक वीडियो में। तो इस वीडियो को चाहे 2x पे देख लो, चाहे 1.5x पे देख लो, जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर पेपर बहुत मतलब कल ही पेपर है अगर तुम देख रहे हो, सो या मतलब अब सबसे पहले आता है पोर्शिया। मतलब यहाँ पे बहुत से कैरेक्टर्स होंगे, बट वी विल टॉक अबाउट जस्ट, ठीक है, जो यहाँ पे आते रहेंगे ना हम उसका नाम लिखते रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले है पोर्शिया, ठीक है। साथ में किसके साथ बातें हो रही हैं? बेसानियो के साथ, बेसानियो, ठीक है। तो अभी पोर्शिया और बेसानियो की बातचीत हो रही है आपस में। हम यहाँ पे बना देते हैं इसको नंबर 1। सबसे पहले किसकी कन्वर्सेशन चल रही है? पोर्शिया बेसानियो, ठीक है। सो लेट अस रीड अबाउट इट, क्या बात हो रही है। पोर्शिया बोलती है, आई प्रे यू टैरी मतलब वेट करना, ठीक है। तो मैं मतलब तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ कि प्लीज़ वेट करो, 1-2 दिन रुक जाओ, मतलब इतना बड़ा रिस्क लेने से पहले। फॉर चूजिंग रॉन्ग आई लूज योर कंपनी, कि अगर तुमने गलत चूज़ कर लिया मैं तुम्हारा साथ खो बैठूंगी, ठीक है। क्योंकि वो रूल है ना, तुमने मतलब एक्ट 2 में पढ़ा होगा कि उसके बाद कभी मिल नहीं सकता। मतलब अगर वो हार गया तो फिर कभी वापस नहीं आ सकता कि मैं फिर से मतलब कॉन्टेस्ट करूँगा पोर्शिया के लिए। फिर एक बार खो दिया तो खो दिया, राइट। सो वही चीज़ है। Therefore, forbear a while, forbear मतलब बी पेशेंट a while। अब ये चीज़ तुम देखोगे ना मोरोको को बोली गई थी ना एरागोन को बोली गई थी, इन दोनों की फिक्शन है आपस में, ठीक है। बताएगी भी पोर्शिया आगे। देयर समथिंग टेल्स मी, मतलब कुछ ऐसा है मेरे अंदर जो मुझे बताता है कि बट इट इज़ नॉट लव, कि वो प्यार नहीं है, ठीक है। मतलब ये ट्रिक नहीं, मतलब वो ऐसे बोल नहीं सकती ना डायरेक्टली कि मुझे तुमसे प्यार है, और ना ही उसे पता है तुमसे प्यार है। 1-2 बार तो पहले दिखी है, ठीक है, मतलब देखा है एक दूसरे को। बट हाँ, कुछ अफेक्शन है, कुछ है एक दूसरे के बीच, कुछ तो है तुझसे राबता। काफ़ी गंदी आवाज़ है, गंदी तो नहीं मतलब गानों के लिए नहीं बनी, आई अंडरस्टैंड। तो थोड़ी आवाज़ तुम्हें लग रहा होगा ये क्या गाना गा रहा है, बट बोलने का मतलब उसका वही है कि प्यार नहीं है बट कुछ तो राबता है। बट इट इज नॉट लव, आई वुड नॉट लूज यू, कि मैं मतलब तुम्हें खोना नहीं चाहती। एंड यू नो योर सेल्फ हेट काउंसिल्स नॉट इन सच क्वालिटी, कि कहती मुझे तुमसे प्यार तो नहीं है बट मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। और तुम्हें यह भी पता है कि अगर मुझे तुमसे हेट होती तो मेरे दिमाग में ये सलाह थोड़ी देता ये कहने को। अगर हेट होती तो यही बोलेगी ना कि चला जा। अगर वो बोल रही है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, वो प्यार में ही बोलेगी ऑब्वियसली, पर वो बोल नहीं रही कि मुझे उससे प्यार। अंडरस्टैंड द साइंस बेसानियो, ठीक है। ओके, बट लेस्ट यू शुड नॉट अंडरस्टैंड मी वेल एंड येट अ मेडन हैथ नो टंग बट दो, के बट इन केस अगर तुम्हें मैं समझ नहीं आई हूँ अच्छे से, तो एक जो यंग वुमेन होती है उसकी अपनी कोई चॉइस नहीं होती, वो सिर्फ सोच सकती है, अपने ख्यालों को एक्सप्रेस नहीं कर सकती, ठीक है। ये अनऑफिशियल रूल है सोसाइटी का, ऐसा तुम कह सकते हो। उस टाइम पे वो बोल रही है ऐसा, ठीक है। आई वुड डिटेन यू हेयर फॉर सम मंथ और 2 बिफोर यू कैन वेंचर फॉर मी, कि मैं तुम्हें यहाँ पे डिटेन मतलब मैं तुम्हें यहाँ पे रुकवा लेती हूँ 1-2 महीने के लिए, उसके बाद तुम ये इतना बड़ा रिस्क लेना, मतलब चाहे उसके बाद हम इकट्ठे होना हो बट एटलीस्ट 1-2 महीने तो आई कुड एंजॉय योर कंपनी, राइट। सो वो बोल रही है ये, आई कुड टीच यू हाउ टू चूज राइट बट देन आई एम फोर्सबॉर्न सो आई नेवर विल बी, कि मैं तुम्हें सिखा सकती थी कि तुम सही कास्केट कैसे चूज़ कर सकते हो, सिखा क्या सकती थी, बता नहीं था कौन सा है। क्योंकि अब तुम कहोगे पोर्शिया कैसे पता, यार उनके सामने 2 कास्केट खुल चुके हैं, उन्हें पता है कि ये दोनों में नहीं है तो किस में होगा, तीसरे में होगा, सिंपल, ठीक है। तो हाउ टू चूज़ राइट बट देन आई एम फोर्सबॉर्न मतलब कि मैं अपनी जो कसम है वो तोड़ रही होंगी अगर मैंने तुमने बता दिया, ठीक है। सो यू मे मिस मी, तो अगर मैंने वो कसम नहीं तोड़ी तो तुम मुझे मिस कर सकते हो, ठीक है, तुम मुझे लूज़ कर सकते हो। बट इफ़ यू डू यू विल मेक मी विश इट, ठीक है। और अगर तुमने मुझे मिस कर दिया, मतलब अगर तुम मुझे खो बैठे और मैं तुम्हें खो बैठी, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे वो जो पाप है वो कर लेना चाहिए था, मतलब तुम्हें बताने का पाप किसी को थोड़ी पता लगना था, बट स्टिल मैं नहीं करूँगी, ठीक है। ऐसा मतलब मुझे ऐसा लगेगा, मेरे अंदर गिल्ट होगा दैट आई हैव बीन फोर्सबॉर्न, कि मैं यार मतलब जो मैंने कसम खाई है उसे मैं
ख़त्म कर देती यार, मतलब तोड़ देती, उसमें क्या था। बिश्रू योर आइज़ दे हैव अनलॉक्ड एंड डिवाइडेड मी। बिश्रू योर आइज़ मतलब कि मतलब उसकी नज़रों ने ऐसा पता नहीं क्या कर दिया, स्पेल सा कर दिया उस पर, जैसे ना आई डोंट बिलीव इन सोलमेट्स बट तेरी नज़रों ने दिल का किया क्या असर, ऐसा ये हुआ, ठीक है। तो वही चीज़ वो बोल रही है कि तुम्हारी नज़रों ने कुछ कर दिया मेरे में, ठीक है। दे हैव अनलॉक्ड मी एंड डिवाइडेड मी, मतलब उन्होंने मुझे ना आधे आधे में डिवाइड कर दिया है। आधा जो मेरा हिस्सा है वो तुम्हारा हो चुका है और जो आधा है वो भी तुम्हारा हो चुका है। अब मुझे कहना चाहिए था कि जो आधा हिस्सा है वो तुम्हारा है और आधा हिस्सा वो मेरा है, पर मैंने ये क्यों कहा कि मेरा जो दूसरा आधा हिस्सा है वो भी तुम्हारा है। ये इसलिए मैंने कहा क्योंकि यहाँ पे माइन और वुड आई से बट इफ़ आई से माइन देन योर्स, क्योंकि जो मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो मेरा। तो ठीक है, उस हिसाब से वो बोल रही है कि मेरा आधा हिस्सा तुम्हारे पास है, ठीक है, मेरा आधा हिस्सा तुम्हारा हो गया और जो मेरा बाकी आधा हिस्सा है वो भी तुम्हारा है क्योंकि तुम मेरे हो। ठीक है, मतलब कुछ कुछ ऐसे ही बोलना चाह रही है वो। अगर तुम्हें यहाँ से नहीं समझ आता तो इधर से पढ़ सकते हो, ठीक है। इधर थोड़ा आसान भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे लिखा है, कहाँ था, हाँ, इफ़ इट प्रूव्स टू बी सो आई एम नॉट योर्स देन लेट मी, अच्छा ये तो आ गया ना, सॉरी मैं क्या ही पढ़ रहा हूँ। हाँ, तो ओ दीज नॉटी टाइम्स, नॉटी टाइम मतलब बैड टाइम्स, कुछ और नहीं, बैड टाइम्स का मतलब है, ठीक है। पुट बार्स बिटवीन द ओनर एंड देयर राइट्स। बार्स मतलब कि इतने ऑब्स्टेकल्स वगैरह, मतलब कि अब मैं तुम्हारी हो चुकी हूँ तो तुम मेरे ओनर हो और मैं मतलब तुम्हारी राइट हूँ, मतलब ठीक है, मतलब आई एम नॉट ऑब्जेक्टिफाइंग वुमन, जो उसमें लिखा है मैं वो बता रहा हूँ कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी हो चुकी हूँ, अब मैं तुम्हारी हूँ, ठीक है। एंड सो द योर्स नॉट योर्स प्रूव इट सो लेट फॉर्च्यून गो टू हेल फॉर इट, कि वैसे तो मैं तुम्हारी हो ही चुकी हूँ मनी मन, पर अगर मैं असली ज़िंदगी में तुम्हारी नहीं हो सकती तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, उसमें किस्मत का कसूर है, डेस्टिनी का, या ऐसा कुछ बोल लो, कोई भी वर्ड, इसका कसूर है, ठीक है। आई स्पीक टू लॉन्ग, मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, सोचो इतना लंबा बोल दिया, मैं इतना ज़्यादा बोल रही हूँ, पर मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ ताकि मैं जो समय है उसको बढ़ा सकूँ, ठीक है, स्ट्रेच कर सकूँ टाइम को, कि तुम्हें मतलब ठीक है मैं तुम्हारी कंपनी इंजॉय कर पाऊँ बिफोर यू टेक द डिसीजन टू ईक इट, टू ऐड टू इट एंड टू ड्रॉ आउट इन एंड टू स्टे यू फ्रॉम इलेक्शन, कि मतलब तुम्हारी जो चॉइस ऑफ कास्केट है उसे डिले कराने के लिए मैं इतना बोल रही हूँ, ठीक है। तो बेसानियो क्या बोलता है, लेट मी चूज़, कि मुझे चूज़ करने दो, फॉर एज आई एम आई लिव अपॉन द रैक, कि मैं एक रैक होता है कि यार जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ टॉर्चर देखा जाता है उसको, टॉर्चर में वैसे रैक होता है ना, ऊपर से फिर वो ऐसे गिरता है और गला कट जाता है, ठीक है, मतलब ऐसे मैं लेटा हूँ और यहाँ पे ऐसे रैक गिरा एंड मैं ऐसे, मेरा सिर अलग हो गया, सिर धड़ से अलग हो गया टाइप्स, तुम कह सकते हो। तो मैं उस पर अभी बैठा हूँ, मैं उसके ऊपर जी रहा हूँ, अभी मुझे चूज़ करने दो। अब ये क्यों बोला बेसानियो ऐसा? एक तो है यार कि पोर्शिया को पाना है, वो एक रीज़न है, और दूसरा है कि एंटोनियो उधर बेचारा है, तो इसलिए। अब पोर्शिया क्या समझेगी कि अपॉन द रैक बेसानियो देन कन्फेस व्हाट रीजन देयर इज मिंगल विद द लव, कि अगर तुम अब उस मतलब हो, मतलब उस रैक के ऊपर हो तो क्यों हो, वहाँ पे लोगों को क्यों रखा जाता है, कोई क्राइम किया हो तो ही ना, तो ही सज़ा दोगे, तो ही फांसी दोगे, ठीक है, तो वो क्यों, तो मेरे प्यार में तो क्या कमी है, मतलब तुमने ऐसा क्या धोखा किया मेरे साथ। बेसानियो बोलता है, नॉन बट द अगली ट्रीजन ऑफ मिसट्रस्ट, कि मुझे और कोई ऐसा नहीं है, मेरी गलती नहीं कि बस मुझे एक थोड़ा अंदर से अंदर हो रहा है, डाउट हो रहा है अपने आप पे कि मैं तुम्हारी ये जो इतनी अच्छी कंपनी है इसे और एंजॉय कर पाऊँगा तुम्हारे प्यार को। देयर मे बी एज वेल एज एमिटी एंड लाइफ, कि मतलब मेरे प्यार में और धोखाधड़ी में, मेरे प्यार में और धोखाधड़ी में उतना ही रिश्ता है, उतनी ही दोस्ती है जितनी जितनी आग और बर्फ़ में होती है। क्या डायलॉग मार दिया यार, मज़ा आ गया बेसानियो। तो फिर पोर्शिया बोलती है, ए बट आई फेयर यू स्पीक अपॉन द रैक वेयर मैन इज फोर्स्ड टू डू एनीथिंग। अब वहाँ पे जो बंदा लेटा होता है ना रैक पे, वो कुछ भी बोलने को तैयार होता है कि बस मेरी जान बख्श दो, ठीक है। तो वो कहता है कि हाँ तुम ये बोल तो रहे हो बट हाउ कैन आई बी सो श्योर, मतलब मैं कैसे मान लूँ, अब तुम तो उसके ऊपर लेटे हुए हो एक हिसाब से, ठीक है, मतलब यू आर नॉट यू। बेसानियो बोलता है कि फिर तुम मेरी ज़िंदगी बख्शने का क्या कहते हैं वादा करो, मैं तुम्हें सब सच सच बता दूंगा। वही कहते हैं मैं सब सच सच बता दूंगा, तो वो भी वैसे उसी टोन में बोल रहे हैं। पोर्शिया बोलती है कि हाँ कन्फेस करो और जियो, देन कन्फेस एंड लिव। दिस ओपिनियन वाज ऑफर्ड टू द ट्रेटर्स ऑन द रैक एज दे, मतलब उनका क्या होता था, जो वहाँ पे ट्रेटर्स को लेटाया जाता ना पहले समय, फांसी ऐसे दी जाती थी, तो उनको एक पूछा जाता था या तो कन्फेस एंड लिव या फिर अपने सीक्रेट के साथ मर जाओ, ठीक है। तो उसने वो क्या कहा, कन्फेस एंड लिव। बेसानियो बोलता है कन्फेस एंड लव, यही दो शब्द हैं मेरी पूरे कन्फेशन का सम अप कर देती हैं, ठीक है। मैं कन्फेस करता हूँ कि मुझे तुमसे प्यार है, प्यार है।
ओ हैप्पी टॉर्मेंट व्हेन माय टॉर्चरर डॉट टीच मी आंसर्स फॉर डिलीवरेंस, ठीक है। फिर वो बोलता है कि ओ हैप्पी टॉर्चरर माय टॉर्मेंट टीचेस मी द आंसर विच वुड सेव मी, कि मतलब तुम ही मेरी वो हो ना कि जो मुझसे आंसर्स वगैरह पूछ रही है, वही सब है। तो और मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोलूँ यहाँ पे, बट लेट मी फॉर्चून है ना कि मुझे बस कास्केट चूज़ करने दो यहाँ पे, और कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब मुझे मेरे मुँह से ऐसे जवाब नहीं सीखने कि मैं यहाँ पे क्या बोलना चाहिए मुझे या क्या, मुझे बस कास्केट चूज़ करना है, ठीक है। अगर तुम्हें नहीं समझ आया तो इट्स जस्ट सेइंग कि इतना टाइम वेस्ट मत कर, सीधा सीधा चल, ठीक है। कर्टन ड्रॉन फ्रॉम द बिफोर द कास्केट्स, तो ये सब इन दोनों के बारे में बात हो रही है, इन दोनों के बीच में, बारे में नहीं, इन दोनों के बीच में बात हो रही है, ठीक है। पोर्शिया अवेदन के गो अहेड देन आई एम लॉग्ड इन वन ऑफ देम, मैं इन्हीं में, ये 3 थे ना, गोल्ड, लेड और सिल्वर का, मैं इन्हीं में से किसी कास्केट में बंद हूँ, तो मुझे ढूंढ लो, अगर मुझसे प्यार करते हो तो मुझे ढूंढ लोगे। और फिर वो नेरिसा को बोलती है, नेरिसा एंड द रेस्ट, नेरिसा और जो बाकी सदस्य हैं वो सब साइड हो जाएं, ठीक है, साइड पे खड़े हो जाएं, और म्यूज़िक चला, नेरिसा को बोलती है कि म्यूज़िक चलाओ ऐसा वाइल ही डोंट मेक ए चॉइस, मतलब जब वो अपनी चॉइस चूज़ कर रहा है मतलब तब म्यूज़िक बजाओ। देन इफ़ अगर वो हार जाता है तो उसका एक स्वॉन लाइक एंड हो, ठीक है, फेडिंग इन म्यूजिक, मतलब म्यूजिक ऐसे फेड हो रहा हो। अब स्वॉन लाइक एंड का मतलब एक सिग्निफिकेंस है, इसको ऐसे बोला जाता है कि यार, मतलब ऐसा मानना जाता था एलिजाबेथियन टाइम्स में, बहुत पुराने टाइम्स में जब शेक्सपियर वगैरह थे, कि जब स्वॉन मरने लगी होती है ना, तब वो ज़िंदगी में सिर्फ एक बार गाती है, जब वो मरने लगनी होती है। तो जब वो गाती है उसके बाद वो ऐसे धीरे 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 मर के अंदर ऐसे चली जाती है, तो क्या होती है, वो फेड हो जाती है, जैसे पानी में ही अंदर को गिर जाती है ऑब्वियसली, ठीक है। दैट द कंपैरिजन मे मोर प्रॉपर स्टैंड, तो अगर इस कंपैरिजन को जो मैंने किया स्वॉन लाइक एंड को और अच्छे से दिखाना है तो मेरी जो आंखें हैं वो स्ट्रीम होंगी। एंड वाटरी डेड बेड फॉर हिम, अब वाटरी डेड बेड फॉर हिम का मतलब जैसे स्वॉन के लिए उसका डेड बेड पानी ही होता है ना, वो पानी में ही अंदर चल जाती है मरने के बाद, तो वैसे ही मेरी आंखें वो पानी बन जाएंगी बेसैनियों के लिए। वाह वाह वाह, ठीक है। ही मे विन एंड वट इज द म्यूजिक देन, अगर वो जीत गया तो कैसा म्यूजिक बजाओगी। देन द म्यूजिक इज इवन एज द फ्लरिश व्हेन द ट्रू सब्जेक्ट्स फ्लरिश, मतलब कि यू नो मतलब बहुत ही ऐसा सक्सेसफुल वाला, इवन एज अ फ्लरिश व्हेन ट्रू सब्जेक्ट गो टू न्यूली क्राउन मोनार्च, कि मतलब तब म्यूजिक ऐसा होना चाहिए कि कोई जैसे नया नया राजा नहीं आया होता, उसकी प्रजा के सामने वो ऐसे फिर खड़ा होता है, उसे मतलब क्राउन पहनाया जाता है उसको, वैसा वाला, वैसी सेरेमनी वाला तकड़ा बाहुबली म्यूजिक, ठीक है। Such is it as those of the ducklet sounds in the break of the day that creep into the dreaming bridegroom's ear and summon him to marriage, and वैसा स्वीट म्यूजिक हो कि जैसे, जब पता क्या होता है पहले के टाइम में ऐसे होता था कि जब किसी की शादी होती थी ना, तो लड़के वाले के घर रूम में ऐसा म्यूजिक बजाने लग जाते थे कि आ जाओ, मतलब घर पे म्यूजिक बजाने लगते थे कि रूम से बाहर निकल के आ जाओ भाई आ जाओ, ऐसे कुछ होता था। नाउ ही गोज विद नो लेस प्रेजेंस बट विद मच मोर लव देन यंग एसिलिडीज। अब LCDs LCD याद कर लो, LCD कौन था, हर्क्यूलिस, LCD हर्क्यूलिस। अब जो हर्क्यूलिस थे ना, यंग हर्क्यूलिस, वो बहुत ऐसा स्ट्रॉन्ग बंदा माना जाता है, तो कहते हैं ये पोर्शिया बोलती है कि ये बेसाइनियो जा रहा है। अब देखो एक और कैरेक्टर आया, तुमने याद नहीं दिलाया, नेरिसा, ठीक है। अब इन दोनों की भी बात होती है, इतनी स्ट्रॉन्ग बातचीत नहीं होती बट हाँ स्टिल कुछ ना कुछ बात होती है इन दोनों के बीच भी। ये आती है नंबर 2 पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं तुम्हें कहता हूँ कि प्यार के बारे में बात हो रही है, लव एंड कास्केट के बारे में ऑब्वियसली। इधर क्या हो रही है, अरेंजमेंट के बारे में, अरेंज करो ऐसे ऐसे करो तुम, ठीक है। और अगर जीत गए तो ये होगा, अगर हार गए तो वो होगा, तो कास्केट्स के बारे में, ठीक है। पहले इन दोनों की कन्वर्सेशन हुई, फिर थोड़ी सी इन दोनों की हो रही है, ठीक है। सो या फिर वो बोलती है, अब यहाँ पे देखना हर्क्यूलिस, यार इस जो तुम्हारा सीन है इसमें 2 बार उसका जिक्र होता है, बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, लिटरली बहुत कंफ्यूज होते हैं, समझ जाओ, ठीक है। ये जो जिक्र वाली चीज़ होती है ना, ये जो हर्क्यूलिस है उसने क्या किया था, उसने एक वर्जिन ट्रिब्यूट, देखो तब क्या होता था कि मतलब एक ट्रॉय का जो राजा था वो एक सी मॉन्स्टर को अपनी बेटी ऐसे दान में कर रहा था कि तुम ये ले लो और कोई पर्टिकुलर चीज़ हमें दे दो, मतलब अपने आप से थोड़ा प्रोटेक्शन दो या कुछ, जैसे पहले बिलीव्स होते थे, ठीक है। तो वो ऐसे वर्जिन जो ट्रिब्यूट थी उसे पे करता था, वर्जिन इसलिए वे प्योर माना जाता था ना, तो वही चीज़। तो हर्क्यूलिस ने उसको बचा लिया था
हरक्यूलिस ने वहाँ से उसको बचा के ले गया था, वो जो राजा वगैरह था, कि ऐसा कोई सेक्रीफाइस मैं नहीं मानता, उसे बचा के लेके आना। तो ये सब हुआ था। तो वो भी यही सब करने आया, क्योंकि वो कब से जो पोर्शिया है वो कैसे ही इतनी सेक्रीफाइस्ड है कि जो आएगा मुझे जीत के चला जाएगा। अब वो जिससे चाहती है वो जीते। तो हरक्यूलिस बेसानियो आ गया, ठीक है। अब हरक्यूलिस से बेसानियो को कौन कंपेयर करती है? पोर्शिया करती है। बेसानियो खुद नहीं करता, पोर्शिया करती है। आई स्टैंड फॉर द सेक्रीफाइस द रेस्ट ऑफ द दार्दारियन वाइफ्स। देखो कि बाकियों से ज़्यादा मैं मतलब सेक्रीफाइस के लिए ऐसे ज़्यादा चिंता में हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा। जैसे लास्ट लाइन लिव द आई लिव विद मच मोर डिस्मे वाई फाइट, कि जो जो वहाँ पे लड़ रहा है मतलब बेसानियो है, उससे भी ज़्यादा टेंस्ड मैं हूँ, उससे भी ज़्यादा चौकन्ना मैं हूँ, ठीक है। तो फिर वो बोलती है द इशू ऑफ द एक्सप्लॉइट के द आउटकम, जो रेस्क्यू ऑपरेशन का आउटकम है, मतलब वो बचाने गया था ना हरक्यूलिस, तो जो उसका आउटकम है देखते क्या आता है, गो हरक्यूलिस गो, ठीक है। तो ऐसे बोलती है। फिर गाना बजता है जब बेसानियो उन पे कमेंट कर रहा होता है, तो ये गाना भी बज रहा है, साथ साथ में ये जो बेसानियो नीचे लिखा है ये बोल रहा होता है, ठीक है। तो अब गाना क्या है? टेल मी वेयर इज फैंसी ब्रेड और इन द हार्ट ऑफ द हेड, हाउ बिगट हाउ नरिश्ड, रिप्लाई रिप्लाई इट इज एंडेड in the eyes with the gazing fed and fancied eyes in the cradle where it lies, let all the ring fancy kneel I'll begin it ding dong bell all ding dong bell, ठीक है। मतलब अब ये इसकी राइमिंग इतनी हुई नहीं, मुझसे नहीं हुई या इनसे नहीं हुई है वो पता नहीं, मतलब बट उस टाइम पे ऐसे गाने होते होंगे, हमें क्या पता, हमें क्या मतलब, ठीक है। तो बट इसमें तुम देखो काफ़ी हिंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। अगर तुम्हें आएगा ना पेपर में, ये आ सकता है कि हेड लेड से मिलता है, तो मतलब लेड चूज़ करना, ये काफ़ी हिंट्स थे। ब्रेड हेड, ठीक है। उसके बाद कौन सा था? लाइज, ठीक है, लाइज नहीं सॉरी बेल, फिर नेल, ऐसे लेड के साथ काफ़ी मिलते जुलते राइमिंग वर्ड्स थे, ठीक है। और डिंग डोंग बेल। फिर उसके बाद बेसानियो क्या बोलता है? अब बेसानियो जो कास्केट है सामने पड़े हैं उसके, उनको देखते हुए क्या बोलता है? वो बोलता रहता है अपने आप में, ठीक है। तो बेसानियो अपने आप से बात कर रहे हैं, बेसानियो टॉकिंग टू बेसानियो, ठीक है। अब ये काफ़ी लंबा है, ठीक है, तुम्हारा मोनोलॉग काफ़ी बड़ा है, बट स्टिल हम पढ़ेंगे। सो मे द आउटवर्ड शोज बी लेस्ट देमसेल्व्स, कि जितना बाहर से कोई चीज़ अच्छी होती है वो अंदर से उतनी ही खोखली हो सकती है। द वर्ल्ड इज स्टिल डिसीव्ड बाय ऑर्नामेंट, के लोग अभी भी ये जो बाहरी दुनिया है, ऑर्नामेंट्स हैं, जो ज्वेलरीज वगैरह हैं, इनसे काफ़ी डिसीव हो जाते हैं, कि उनको अपना मकसद नहीं दिखता, उनको सिर्फ सोना सोना दिखने लग जाता है। अगर लॉ की बात करूँ, मतलब कि एग्जाम्पल्स देगा भी ये कि बाहर से जो चीज़ होती है वो अंदर नहीं होती। अब लॉ में जैसे क्या होता है, कोई जो बहुत करप्ट होता है या टेंटेड होती है चीज़, ठीक है, मतलब जो केस होता है बहुत टेंटेड होता है, बट फिर भी वो चीज़ जीत जाते हैं। कैसे जीत जाते हैं? अगर एक लॉयर बहुत ही प्यारी सी आवाज़ में बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट रख दे, तो आसपास वाले बौंदल जाएंगे, उनको समझ नहीं आएगी, इसलिए वो जीत जाएगा, ठीक है। रिलीजन के नाम पे भी ऐसे होता है, कोई बहुत बड़ा जो गॉडमैन है, जो या कॉनमैन हो जाए, ठीक है, मतलब सो कॉल्ड गॉडमैन अगर हो जाए, ठीक है, तो उस पर मतलब वो कहे कि ये सब जो मैंने किया है, जो भी मैंने सिन किया, पाप किया, कुछ भी, वो सब जस्टिफाइड है उनकी पर्टिकुलर होली बुक में, ठीक है, मतलब जो भी रिलीजन का है उसकी होली बुक में। तो जो रिलीजन वाले लोग हैं वो इसके थ्रू बच जाएंगे, ठीक है, मतलब अच्छे से अपनी शक्ल, असली रूप नहीं दिखाएंगे, और इनके ऊपर एक होली बुक का बार आ गया। जो लॉयर है वो अपनी कन्फ्यूजिंग स्टेटमेंट का बार आ गया। उसके बाद क्या है, इन रिलीजन वाला भी हो गया, hiding the grossness with fair ornament, there is no vice so simple but assumes some mark of virtue on his outward path। इसका क्या मतलब है कि there is no vice, vice मतलब को जो बहुत क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करता हो बंदा, ठीक है, या फिर की हो कभी, तो ऐसा भी कोई वाइस नहीं। वाइस मतलब समझ गए ना, वाइस सिटी पढ़ते थे क्योंकि वहाँ पे क्रिमिनल काफ़ी होता था, ठीक है, मतलब खेलते थे पढ़ते ही। तो देयर इज़ नो वाइस सिटी, कोई भी वाइस सिटी क्यों बोल रहे हैं, कोई भी इतना जो मतलब क्रिमिनल बंदा है वो बाहर से कुछ ना कुछ वर्च्यू, अच्छी क्वालिटी दिखाता ही है अपनी, ऐसा नहीं दिखाता कि मैं बुरा ही हूँ, ठीक है। तो बाहर से कोशिश करता है कि वो अच्छा दिखे। हाउ मैनी कॉवर्ड्स, जिन कितने ही मतलब कॉवर्ड्स को क्या बोलते हैं, निकम्मे नहीं, दलेर का उल्टा, कितने ही मतलब कॉवर्ड समझते हो ना, तो मुझे अब हिंदी का उसका ट्रांसलेशन याद आ रही, कितने ही मतलब लोग जिनके दिल बहुत कायर हैं, हुज हार्ट्स आर ऑल फॉल्स, जिनके नकली दिल है, मतलब नकली ऐसा नहीं, स्टड पड़ा हुआ है, बट हाँ ऐसा बोलने को, एज स्टेयर्स एज अ सैंड, मतलब उनके दिल उतने ही असली हैं जितनी अगर स्टेयर्स बनाई जाए सैंड की स्टेयर्स बनाओगे तो क्या होगा, पैर रखोगे सभी डस जाएंगे, तो वही उतना ही उनके दिल असली हैं। येट वेयर येट अपॉन देयर चिन्स द बियर्ड ऑफ हर्क्यूलिस एंड फ्रोनिंग मार्स, पर फिर भी बाहर से ऐसे ना मूछे वगैरह दाढ़ी दूढ़ी ऐसे रखी होती है हर्क्यूलिस जैसी और फ्रोनिंग मार्स जैसी। ये दोनों एग्जांपल फिर से ये बेसानियो ने दी है, ये अपने साथ रिलेट करके नहीं दी, ये दी है हर्क्यूलिस और मार्स की तारीफ करते हुए कि ये दोनों कितने मतलब क्या लेजेंड्स थे, तुम कह सकते हो कितने बहादुर थे, ठीक है, और इनके जैसा दिखने के लिए उनके जैसी दाढ़ी रखते हैं,
ठीक है। और जो लोग ऐसे दाढ़ी रखते हैं उनके अंदर देखोगे तो उनके लीवर्स बिल्कुल ऐसे वाइट हैं, मतलब ऐसा माना जाता था कि जिनके वाइट लीवर्स होते हैं वो बहुत कॉवर्ड होते हैं, ठीक है। तो एंड एज्यूम बट अवेलर्स एक्सक्रीटमेंट, मतलब करेज दिखा के ऐसे बियर्ड से दिखाते तो हैं करेज है कि हमारे सामने आओगे तो बहुत मतलब पेल दिए जाओगे, मतलब तुम्हारे में कुछ है नहीं ऐसा कुछ, बट असल में उसके उनके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। अगर तुम ब्यूटी को देखोगे तो एंड यू शैल परचेज बाय वेट, मतलब जिसको कॉस्मेटिक्स या वगैरह की अगर हम बात करें, खरीदने को पैसे से तुम खरीद लेते हो, और जो वो चीज़ लगाते हैं वही सबसे ज़्यादा अंदर से खोखले होते हैं, वही सबसे ज़्यादा कैरेक्टर में लाइट होते हैं। जितना महंगा बाहर से दिखेंगे, जितना महंगा मेकअप मुकअप करेंगे, उतना ही अंदर से वो लाइट होंगे कैरेक्टर में, मतलब उनका कैरेक्टर ढीला है, ठीक है। तो ये होगा मेकिंग देम द लाइटेस्ट द वे द मोस्ट, सो दोज आर क्रिस्प स्नीक गोल्डन लॉक्स, मतलब जिनके ऐसे कर्ली कर्ली गोल्डन से बाल होंगे, ठीक है, जो कि ऐसे थोड़ी सी हवा से ऐसे हिलने लगेंगे, ठीक है, विंड से, एंड ऐसा लोगों को कितना ऐसा खूबसूरत लगेगा। बट अगर असली में देखा जाए तो मतलब अपॉन सपोज्ड फेयरनेस मतलब कि लोग उसको फेयरनेस मानते हैं, लोग इसको ब्यूटीफुल मानते हैं, कंसीडर करते हैं, मैं नहीं करता, मेरी मर्जी, ठीक है। ऑफन नोन टू बी द डाउरी ऑफ अ सेकंड हेड, वो किसी और से ली होती है, मतलब विग होती है जनरली, ठीक है। द स्कल दैट ब्रेड इन द स्कल्पचर, तो जिसने वो उगाए हैं बाल असली में, वो तो किसी स्कल्पचर में मतलब किसी टॉम में ऐसे मरा पड़ा है, ठीक है, वो सिर मतलब मर चुका है वो बंदा या बंदी जो भी है। दस ऑर्नामेंट इज बट द गुलेट शो टू अ मोस्ट डेंजरस सी, तो जो ऑर्नामेंट है मतलब जो बाहर की अपीयरेंस है वो तुम्हें बहुत ऐसा मतलब बाहर से देखेगा अच्छा शो रहा है, बट अंदर जाओगे तो इतना ख़राब होगा, मतलब ऐसा सबसे दुनिया के सबसे डेंजरस सी में छोड़ देगा तुम्हें वो, ठीक है। मतलब शोर समझते हो ना, किनारा पानी लैंड का किनारा जिसके साथ पानी छुटता है। द ब्यूटीएस स्कार्फ वेलिंग एन इंडियन ब्यूटी, अब ये तुम्हें लग रहा होगा इंडियन आ गया, बट उसने इस हिसाब से नहीं बोला। इंडियन का मतलब है यहाँ पे वेस्ट इंडियन ब्यूटी का मतलब क्यों बोला है, वेस्ट इंडियंस लोग जनरली काले होते हैं, देखो मैं नहीं कह रहा, मतलब होते हैं, तो उसमें ऐसे कोई बुरी बात नहीं है काला होना से, आई एम जस्ट जनरली जो उसमें मतलब दिया है वही समझा रहा हूँ। द ब्यूटीएस स्कार्फ मतलब जो लवली स्कार्फ है वो लोग यूज़ करते हैं अपना जो डार्क मुंह है वो ढकने के लिए, ठीक है। तो इंडियन मतलब वेस्ट इंडियन की बात हुई है यहाँ पे। और ये डॉगियों को भौंकना है यहाँ पे, वीडियो नहीं बनने देता मेरी कोई इस घर में क्या है, इस पूरे एरिया में इनको किससे दिक्कत है। द स्टीमिंग ट्रूथ विच कनिंग टाइम्स पुट ऑन टू एंट्रैप द वाइजेस्ट, का मतलब है कि यार जो ऐसा बाहर से लोग दिखते हैं, बाहर से जो लोग पहन लेते हैं, जो सबसे वाइज लोग होते हैं, उन्हें भी डिसीव कर जाती है ये चीज़, पर मैं इससे डिसीव नहीं होऊंगा। द गॉडी ग्लोड, मिदास के लिए, जो मिदास की कहानी सुनी होगी ना, उसने को वरदान मिला था कि जिस चीज़ को हाथ लगाएगा वो सोना बन जाएगी, मैंने हाथ लगाया ये सब सोना का बन गया। अब इसमें पहले तो उसे बड़ी खुशी हुई, पर जब वो खाना खाने बैठा तो उसने खाने को हाथ लगाया, खाना भी सोने का हो गया, सोने का खाना वो खा नहीं सकता था, उसमें उसको दिक्कत थी, उसने वरदान वापस भेज दिया कि मुझे नहीं चाहिए भगवान प्लीज़, तो उन्होंने ले लिया था। तो वही वो कहता कि मिदास भी इससे सोने से इतना परेशान था, ठीक है, इसलिए आई विल नन ऑफ दी, मतलब मेरा तुम्हारे साथ कोई नाता नहीं है, ओ गोल्ड, ठीक है। उसके बाद नॉर नन ऑफ दी दो पेल एंड कॉमन ड्रज टू इन मैन टू मैन, कि मेरा, फिर वो सिल्वर की तरफ देखता है और 2 लाइनों में खत्म करता है कि मेरा तुमसे भी कोई नाता नहीं है, जो पेल सिल्वर कास्केट, मेरा तुमसे भी कोई नाता नहीं है, क्योंकि तुम क्या हो, ऑर्डिनरी स्लेव हो, ठीक है। लोग तुम भटकते रहते हो और तुम्हारा अपना कोई पर्टिकुलर जगह है नहीं। बट दो मगर लीड, मगर मतलब कि जो अनअट्रैक्टिव सा लीड है मैं तुम्हें चूज़ करता हूँ, क्यों करता हूँ विच रादर, और मैं तुम्हें चूज़ करता हूँ जो कि मुझे थ्रेटन ज़्यादा कर रहा है देन प्रॉमिसिंग एनीथिंग। उसने लिखा था ना कि जो है वो भी खो दोगे, तो तुम मुझे मतलब प्रॉमिसिंग नहीं लग रहे, तुम मुझे कुछ प्रॉमिस थोड़ी कर रहे हो। उसमें था कि तुम्हें जो चाहिए मिल जाएगा, जो सब लोग को चाहिए वो सब मिल जाएगा, वो सब, बट इसमें क्या है कि जो है वो भी खो दोगे। एंड ही वॉज लाइक कि हाँ मैं तो यही चूज़ करूँगा। द पेलनेस मूव्स मी मोर देन एलोक्वेंस एंड हियर आई चूज, इसके जो ये पेल तुम्हारा मैसेज है ना सीधा सा, ये मुझे ज़्यादा मूव करता है, ज़्यादा दिल में हिट करता है, यू हिट इन माई हार्ट, ठीक है। वो मुझे जो इतने फैंसी वर्ड्स लिखे हैं इनसे फ़र्क नहीं पड़ता। जॉय बी द कॉन्शियस, मैं चूज़ तुझे कर रहा हूँ, एंड प्लीज़ मतलब जॉय बी माई कॉन्शियस, मतलब कि इसका जो अंजाम है वो अच्छा ही निकले, ठीक है, काइंड ऑफ। फिर पोर्शिया आती है, ये उसने आपस में बात की, मैं यहाँ पे ये भी ना ही दूँ। बेसानियो टॉक्स टू हिमसेल्फ, ये आता है तीसरे नंबर पे, हिमसेल्फ। अब ये बात करेगा अपने आप से और बात करेगा, ऐसा नहीं है कि आ गया। फिर पोर्शिया बोलती है
हाउ ऑल द अदर पैशंस फ्लीड टू एयर, मतलब कि जितने भी और भी कोई इमोशंस वगैरह थे सब हवा में उड़ गए। एज डाउटफुल थॉट्स एंड रैश एम्ब्रेस डिस्पेयर, कि जितने भी डाउटफुल थॉट्स वगैरह थे सब उड़ गए, उसे तो पता ही है ना कौन सा है। तो एंड शडरिंग फेयर एंड ग्रीन आइड जेलेसी, एंड ग्रीन आइड जेलेसी से बोलते हैं क्योंकि पहले के टाइम पे ग्रीन कलर को एसोसिएट किया जाता था जेलेसी से, सिंपल, ठीक है। ओ लव बी मॉडरेट एले द एस्केसी, एले द एस्केसी मतलब डिमिनिश द जॉय, के भगवान प्लीज़ ये जो मेरी खुशी है इसे थोड़ा कंट्रोल में रखो, मुझे थोड़ा काम करो एंड मुझे थोड़ा आराम आराम से खुशी दो, इतनी खुशी एक साथ मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। मुझे इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग मिल रही है, प्लीज़ इसे कम करो, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब सफ़र हो रही हूँ मैं इतनी ज़्यादा खुशी से, आई कांट, यू नो, समझ रहे हो ना, इतनी खुशी हो गई उसको। बेसानियो बोलता है उसको नहीं पता वो पीछे क्या बोल रही है पोर्शिया, वो अपनी लगी हुई है, वो अपना खोल रहा है, मुझे यहाँ पे क्या मिलता है। उसने लेड कास्केट खोला, फिर वहाँ पे उसके पोर्शिया का तुम्हें पता है ना इमेज पड़ी है, मतलब पेंटिंग सी पड़ी होती है, तो फिर वो बोलता है कि ये कौन से एंजल ने या फिर कौन से हाफ डिवाइन पर्सन ने इसको बना दिया, ऐसा मतलब बिल्कुल ऑलमोस्ट रियल लग रहा है ये आंखें इस फोटो में हिल रही है या फिर मेरी आंखें हिल रही हैं, इसलिए मुझे लग रहा है कि उसकी आंखें हिल रही हैं। अब देखना किसकी कितनी तारीफ करता है, इसकी इंप्रेस करना था ना पोर्शिया को, ठीक है। सीम देयर इन मोशन, मतलब उसके जो लिप्स हैं, अब क्या होता है कि तुम फोटो में ना ऐसा, मतलब मैंने भी कहीं से ये सुना था मेरे टाइम पे जब मैं पढ़ रहा था पहली बार, कि जब तुम कोई ऐसे पेंटर वगैरह है तो ऐसे कोई लिप्स में थोड़ा सा डिफरेंस बना के बनाएगा पेंटिंग हमारी, मोस्टली वुमेन्स की, ठीक है, वुमेन्स क्या होता है, वुमेन की, तो उसमें लिप्स में ना थोड़ा सा गैप रखेगा, क्यों रखेगा, उससे काफ़ी ब्यूटी इन्हांस हो जाती है। तो इतनी सी मतलब कितने थोड़ा सा डिफरेंस रखा है, कितने सही तरीके से डिफरेंस रखा है कि ये पूरे पैरे का मतलब यही है, सो स्वीट अ बार शुड संडर सच स्वीट फ्रेंड, कि मतलब इतना सा डिफरेंस है कि अगर कोई बैरियर जितना दो बहुत तकड़े दोस्तों को जितना फ़र्क मतलब जितना डिफरेंस कर सकते हैं ना, मतलब बिल्कुल माइन्यूट सा उतना ही फ़र्क है, बट उतने में कितना कमाल हो गया। हेयर इन द हेयर्स, अब उसके बालों में जो पेंटर है उसने एक स्पाइडर ही बुन दिया है, मतलब एक स्पाइडर का काम करता है जो पेंटर है उसके बालों में। अब ऐसा नहीं है कि उलझम गुलझम बना दिए बाल, वो इस तरीके से कह रहा है कि मेरा दिल उसमें फंस गया है यार, सो रोमांटिक यू नो तो मेरा दिल उसमें फंस गया है, और जितने भी मतलब यंग लोगों उसको कोई भी देखेगा तो उसका दिल भी उसमें फंस जाएगा, ठीक है, उस वेब में। फास्टर देन द गनैट्स इन द कॉबवेट्स, तो जितने भी मतलब इंसेक्ट्स होते हैं कॉबवेट में फंसना, उससे भी जल्दी मेरा फंस जाएगा, मतलब कुछ होगा ना उसमें फंसने का, कुछ मुझे नहीं पता। कॉबवेट्स वो होता है जैसे कैप्चर करने को इंसेक्ट्स के लिए होता था वो, उससे भी जल्दी हमारा दिल उसमें चला जाएगा, फंस जाएगा। बट हर आइज हाउ कुड ही सी टू डू देम, कि मतलब आंखें उसने कैसे बना दी, इतनी वो देख ही कैसे पाए आंखें बनाने को। चलो उसने एक आंख बना दी और उस आंख में ही उसको इतना खो जाना चाहिए था कि उसके ध्यान ही नहीं होना था कि उसको एक और आंख बनानी है, उसे ये रहना ही नहीं चाहिए था, पता नहीं कैसे बना दी उसने, मतलब लीव हिम अनफर्निश्ड, मतलब उसके बाद सोच कैसे लेता है, उसके बाद कुछ काम ही कैसे कर लेता है, उसकी तो आंखें खत्म हो जानी चाहिए थी इतना कुछ देखने के बाद, इतनी तकड़ी देखने के बाद। येट लुक हाउ फार द सब्सटेंस ऑफ माई प्रेज डूइंग रॉट दिस शैडो इन द अंडर प्राइजिंग सो फार दिस शैडो डोंट लिम्ब बिहाइंड द सब्सटेंस, के फिर भी मेरी जितनी भी तारीफें हैं ये सब इस पेंटिंग के आगे कम पड़ती हैं, उतनी ही कम जितनी ये पेंटिंग असली जो पोर्शिया है उसके आगे पड़ती है। अरे भाई सीखो कुछ इससे, सीखो इम्प्रेस करना है ना, ऐसे करो, ये डायलॉग मारो। वैसे मत मानो उसने मर्चेंट वेनिस पढ़ी होगी मोस्ट प्रोबेबली, तो अपने हिसाब से जस्ट जोकिंग। और ऐसा मत कहना कि उसने रिजेक्ट कर दिया तो मुझे कह रहे हो कि आपने एडवाइस दी थी कुछ, ठीक है, मैं कुछ नहीं बोल रहा। आई डिडंट सेड एनीथिंग, ऑलराइट, आई डिडंट से एनीथिंग। मेरी इंग्लिश को क्या हो रहा है, ओहो। हियर्स द स्क्रॉल, फिर वो जो पढ़ता है जिसमें मतलब उसके मतलब लिखा हुआ है ना, कुछ ऐसा पेंटिंग थी और साथ में लिखा हुआ है, हर जो भी कोई कास्केट खोलेगा उसके अंदर कुछ ना कुछ तो लिखा भी होता था ना, तो वो पढ़ने लगता है। उसमें वो कहता है कि अब इसमें ही, उसे नहीं पता था कि वो जीता है कि नहीं, उसने बस ये वो पढ़ा, कहता अब मुझे पता लगेगा कि मैं जीता हूँ कि नहीं, ठीक है, अब मेरा आगे का जो भी चलेगा वो सब यही डिसाइड करेगा। चांस एज फेयर एंड चूज एज ट्रू, कि मतलब तुम उतने ही फॉर्चुनेट हो एंड मतलब सही है तुम। सिंस दिस फॉर्चुनेट फॉल्स ऑन यू बी कंटेंट एंड सीक नो न्यू, कि तुम्हारे में ये इतनी अच्छी चीज़ फॉर्चून मतलब तुम्हें मिला है ये, तो इससे ही सेटिस्फाई हो जाना एंड कोई और नई मत ढूंढना, मतलब तुम दोबारा शादी मत करना, सिंपली ये मतलब है। इफ़ यू विल प्लीज विद दिस, तो अगर तुम इससे एग्री करते हो कि बस तुम्हें पोर्शिया मिलेगी उसके बाद तुम कभी शादी नहीं कर सकते किसी और के साथ, अगर तुम इससे खुश हो तो, और ये जो तुम्हें फॉर्चून मिला, ये जो तुम्हें ऑफर है, इसको तुम एक वरदान मान के चलते हो, तो जहाँ भी तुम्हारी लेडी है एंड क्लेम हर विद अ किस, तो जिधर भी तुम्हारी लेडी है उसकी तरफ मुड़ो एंड उसके पास जाओ एंड किस हर एंड मतलब किस करने के बाद क्या होगा कि क्लेम कर लोगे तुम कि अब वो तुम्हारी है, ठीक है। अगर नहीं तो तुम वॉक ऑफ कर सकते हो, फिर भी मर्जी है, ठीक है, इसके बाद भी।
जेंडर स्कॉर फेयर लेडी बाय और लीव। तो फिर वो उसके पास जाता है, ही किसेस हर एंड फिर उसे किस वापस मिलती है, बिकॉज उसमें लिखा था आई कम बाय नोट एज सेड इन स्क्रॉल टू गिव एंड रिसीव। ठीक है, तो मैं दूंगा किस तो मुझे वापस मिलेगी किस। ये वैसे स्कूल में कैसे पढ़ाया होगा, मतलब हमारे टीचर फटाफट पास करा दिया होगा, आगे चलो ये नहीं ये नो मतलब होना नहीं चाहिए, जनरल टॉक्स होनी चाहिए किसेस के बारे में नहीं, बट जनरली इन सब बातों में, सेक्स एजुकेशन वगैरह में, बट नहीं होती। वेल लेट अस कंटिन्यू देन। ओके, लाइक वन ऑफ दोज कंटेंडिंग। अब बेसानियो ने अपने आप को किससे कंपेयर किया, एक ऐसे बंदे से जो compete कर रहा है अब बाकियों से एक प्राइज को जीतने के लिए, और वो प्राइज जीत चुका है। ठीक है, वो ऐसा कर रहा है। थिंग्स दैट ही हैज डन इन, मतलब उसे ऐसा लग रहा है कि लोगों की आंखों में वो काफ़ी कुछ अच्छा कर चुका है, क्योंकि सब लोग उसको प्रेज कर रहे हैं, बट फिर भी उसको अंदर इतनी एक्साइटमेंट के अंदर एक डाउट है कि ये जो सब प्रेज हो रही है, सब तालियां बज रही है, क्या मेरे लिए ही बज रही हैं? ये तो पक्का नहीं है मुझे। तो प्लीज़ लेडी, आप जब तक कंफर्म नहीं करती, मैं नहीं मानता कि मैं जीत चुका हूँ। आप एक बार बोल दो, मैं मान जाऊंगा। तो फिर पोर्शिया बोलती है, यू सी मी माय लॉर्ड वेयर आई स्टैंड सच आई एम दोस्त फॉर माई सेल्फ अलोन। तो फिर वो बोलती है कि हाँ लॉर्ड बेसानियो, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, मुझे कोई एम्बिशन नहीं है अच्छा बनने का। ठीक है, मतलब आई हैव नॉट एम्बिशन इन माई विश, मतलब मुझे अपने लिए कुछ अच्छा बनने का, कुछ अच्छा करने का कोई और एम्बिशन है ही नहीं। मैं बहुत अच्छी हूँ, मतलब बहुत सही ज़िंदगी जी रही हूँ वगैरह। ठीक है, टू मिश माई से मच बेटर, तो मुझे इससे अच्छा होना ही नहीं है। लेकिन तुम्हारे खातिर मैं अपने आप को आई विल ट्रेवल्ड 20 टाइम्स माई सेल्फ, ट्रेवल्ड 20 बाई ट्रेवल मतलब 3 गुना, 20 टाइम्स माई सेल्फ मतलब अपने आप को मैं मतलब 20 इंटू 3 कर दो तुम। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्या कहते हैं वो चीज़ आ जाती है कि 20 इंटू 3 मतलब कि 60 गुना, गुना ही लिख दी ना, गुना 60 गुना मैं अपने आप को और बेहतर करना चाहूँगी तुम्हारे खातिर। ठीक है, यहाँ पे लिखा है। ठीक है, हाँ 20 मैं अपने आप को जितनी मैं सुंदर हूँ या जो भी मैं हूँ उसको 60 गुना अपने और करना चाहूँगी, 1000 टाइम्स और फेयर होना चाहूँगी, और अच्छी होना चाहूँगी, एंड 10,000 टाइम्स और रिच होना चाहूँगी। ठीक है, सिर्फ तुम्हारे खातिर। दैट ओनली स्टैंड टू है कि सिर्फ मैं तुम्हारे लेवल तक पहुँच पाऊँ, आपके लेवल तक पहुँच पाऊँ। अब तो वो पति परमेश्वर हो गए हैं, मतलब हो जाएंगे थोड़ी देर तक। आई माइट इन वर्च्यूज ब्यूटीज एंड लिविंग एंड फ्रेंड्स एक्सीड अकाउंट, द फुल सम ऑफ मी इज समथिंग विच इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस इज अनलर्नड, अनस्कूल्ड एंड अनप्रैक्टिस गर्ल। तो बोलते हैं वैसे अगर तुम देखा जाए कि पैसे के फॉर्म में, वर्च्यूज़ के फॉर्म में, ब्यूटी के फॉर्म में मेरे पास काफ़ी कुछ है। ठीक है, बट अगर मैं अपना पूरा सम निकाल लूँ, ठीक है, टू टर्म इन ग्रॉस, टू टर्म इन ग्रॉस का मतलब होता है तो काउंट करना बिना कुछ घटाए, जो मेरी कमियां हैं उनसे उनको नज़रअंदाज करते हुए अगर मुझे तुम देखोगे तो भी मैं एक अनलर्नड, अनस्कूल्ड एंड अनप्रैक्टिस्ड गर्ल होंगी। मतलब ना तो मुझे कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है किसी चीज़ का, ना मैं कभी स्कूल गई हूँ, ना मैं कभी किसी से लेसन लिया, मतलब भाई अनलर्न, स्कूल नहीं गई तो जनरली भी ज़िंदगी तब यूट्यूब वगैरह था नहीं जिससे तुम काफ़ी कुछ सीख सकते थे। अब है, सब्सक्राइब कर लो अगर सीखना है तो। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो, और भी चैप्टर वगैरह आएंगे, जनरल बातें भी आएंगी, ज़िंदगी के रहस्य। मतलब मैं कोई ऐसा बहुत बड़ा नहीं हूँ तुमसे, बट ठीक है, मतलब इकट्ठे मिलके कुछ एक्सप्लोर करेंगे दुनिया। ठीक है, लेट्स एक्सप्लोर, मैंने लिखा भी हुआ है अपने चैनल के बैनर पे। सो या हैप्पीएस्ट शी इज़ नॉट क्या है, बट कहती मैं इतनी भी, मुझे इस बात की खुशी है कि मैं इतनी बूढ़ी नहीं हूँ कि मैं नई चीज़ें सीख नहीं सकती, इससे खुश रह नहीं सकती, और मुझे इस बात की भी खुशी है कि मैं बहुत स्टूपिड पैदा नहीं हुई थी, मेरे में दिमाग है तो मैं सीख सकती हूँ जो भी आप चीज़ चाहो। हैप्पीएस्ट ऑफ ऑल दिस जेंटल स्पिरिट कम हिमसेल्फ टू बी योर डायरेक्टर, तो जैसा आप चाहोगे मेरे राजा, मैं वही करूँगी। तो अब से her lord, her governor, her king and myself, what is mine to yours and now converted, but now I was the lord of this fair mansion, master of the servant square myself, and even now this servants, these house and this same myself are yours my lord। तो वो बोल रही है कि आज से आप ही मेरे लॉर्ड हो, आप ही मेरे गवर्नर हो, आप ही मेरे राजा हो। ठीक है, एंड मैं भी आपकी हूँ और मेरी सोल भी आपकी है। अभी तक ये जो मेंशन था, ये जो बंदे मेरे लिए काम करते थे, ये सब मेरे लिए थे। ठीक है, मैं ही इनकी क्वीन थी या फिर मैं ही इनकी मालकिन थी, टाइप्स ऑफ कुछ भी तुम कह लो। ये जितने भी मेरे पास पैसा संपत्ति है सब मेरा था, अब सब आपका हो गया है, जो भी चीज़ें हैं सब आपकी हो गई हैं। एंड अब मैं आपको ये रिंग देती हूँ, तो अगर आपने ये रिंग खो दी तो इससे मेरा पता लग जाएगा कि ये साइन होगा कि तुम्हारा प्यार ख़त्म हो चुका है, मिट चुका है मेरे लिए। एंड अब हम एंड आई विल बी वेंटेज टू एक्सक्लेम ऑन यू, कि अब मुझे पूरा चांस मिलेगा तुम पे भड़कने का। ठीक है, अगर नहीं खोई तो तुम मेरे पति परमेश्वर हो, राजा हो, सब कुछ हो। अगर ये रिंग खो गई ना, सॉरी, फिर देखना तुम, फिर असली पत्नी बनूंगी मैं। ठीक है, फिर बताऊंगी तुम्हें, मतलब मार मूर के अच्छे से व्हाटएवर। ठीक है, तो बेसानियो बोलता है कि मैडम आपने मुझे मेरी बातों आपने मतलब मेरे क्या कहते हैं
अब मेरे में शब्द ही नहीं रहे, क्या बोलूँ अब मैं, सिर्फ मेरा जो खून है, ठीक है, जो मेरी वेन्स में खून है, सिर्फ वही बोल पा रहा है, मैं नहीं कुछ बोल पा रहा। इतनी कन्फ्यूजन है मेरे दिमाग में, उतनी कन्फ्यूजन जैसे कोई राजा को सुनने के बाद, कोई इतनी अच्छी स्पीच जैसे आपने दी उसको सुनने के बाद कोई बंदे की हो जाती है, ऑरेटरी फेयर स्पोकन, मतलब बहुत अच्छा सुनने के बाद एकदम कंफ्यूज हो जाता है ना कि यार मैं क्या बोल सकता हूँ इस बंदे के आगे। बाय बिलव्ड फ्रेंड्स तो वही चीज़ हो रही है उसके साथ। एंड वेन एवर देयर समथिंग ब्लेंड टुगेदर टर्न्स इनटू वाइल्ड ऑफ नथिंग सेव जॉय एक्सप्रेशन नॉट एक्सप्रेस, कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं ये खुशी को एक्सप्रेस करना भी चाहूँ तो कैसे करूँ, ठीक है, बट देन वेयर इज रिंग। तो लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये जो रिंग है अगर मेरी फिंगर से पार्ट हुई तो ये समझ लेना बेसानियो मर गया है, मतलब जब तक मैं मरता नहीं तब तक ये रिंग नहीं जाएगी। ये जो उसने ओवर प्रॉमिस कर दिया आगे आएगा। फिर नेरिसा, अब नेरिसा काफ़ी देर से शांत थी, अब नेरिसा काफ़ी देर से शांत थी। जैसे मैंने कहा ना, देखो मैं तुम्हें यहाँ पे क्या करूँ, पहले ये बातचीत हुई, दूसरी ये बातचीत हुई, तीसरी ये बातचीत हुई, फिर चौथे नंबर पे फिर इनकी बातचीत हुई, ठीक है। अब नेरिसा क्या कर रही है, नेरिसा का ज़्यादा रोल नहीं है बट यहाँ पे, बट नेरिसा को हम नहीं देखते क्योंकि वो पोर्शिया से मेनली बात कर रही है। तो वो कहती है माई लॉर्ड एंड माई लेडी, दोनों को मतलब कहते हुए कि अब ये टाइम आ गया है, हमने बहुत सा वेट कर लिया, बहुत देख लिया, अब हमें खुशी देखनी, खुशी के आंसू आने का टाइम आ गया है। एंड मतलब शादी करते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टाइप्स उसने बोला। उधर से ग्रेशियानो बोलता है, कौन बोलता है भाई, ग्रेशियानो, ग्रेशियानो भी तो आया था, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ग्रेशियानो, याद नहीं, एंड मूवमेंट पे ग्रेशियानो ने कहा था कि मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, फिर बेसानियो कहा था हाँ चल तो यार तुम सकते हो, बट वहाँ पे जैसा अपना मुंहफट जो है ना वो मुंह बंद रखना बस अपना, अब वो पता लगेगा तुम्हें क्यों आया है, असलियत पता लगेगी। देयर आर थिंग्स दैट आई डू इन लव एंड इट इज़ वन ऑफ देम। शुभम कौशल। सो या ग्रेशियानो बोलता है कि मतलब बेसानियो और जेंटल लेडी, वहाँ पे तो राजा टाइप ही बन गया ना बेसानियो, तो माई लॉर्ड बेसानियो एंड माई जेंटल लेडी, आई विश तुम्हें दुनिया की जितनी खुशियाँ हैं, मतलब आई विश यू ऑल द जॉय दैट यू कैन विश फॉर श्योर, आई विश फॉर नथिंग फ्रॉम मी। अब ये जो ग्रेशियानो ने लाइन बोली ना, ये टिपिकल ग्रेशियानो लाइन है, तो मैंने देखा होगा ना पहले सीन में ग्रेशियानो कितना घुमा फिरा के बोलता है, तो ये भी वो बोल रहा है कि मैं तुम्हें उतनी खुशियाँ विश करता हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ कि तुम्हें उतनी खुशियाँ मिले जितने तुम चाहते हो, पर मैं ये भी जानता हूँ कि जितनी खुशियाँ मैं तुम्हारे लिए चाहता हूँ वो तुम अपने लिए चाह ही नहीं सकते। अरे भाई समझ गए, इसको नहीं समझे 20 सेकंड पीछे करके देखना है, 10-20 सेकंड, ठीक है, फिर तुम्हें मजा आएगा ग्रेशियानो क्या बोल गया, ठीक है। एंड व्हेन योर ऑनर्स मीन्स टू सोमलाइज, मतलब कि जब आप अपनी खुशी मना रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो अपनी एंगेजमेंट, तो आई डू beseech यू इवन एट दैट टाइम, कि जब मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि अपने साथ साथ मेरा भी थोड़ा मतलब शादी थोड़ी करा दो थोड़ी सी, ठीक है। फिर बेसानियो बोलता है मेरा पूरा दिल है, मतलब मैं मतलब करा दूंगा, तू बस ये शर्त है कि तुम्हारी वाइफ होनी चाहिए, कोई वाइफ है, मतलब कोई लड़की है जो तुमसे शादी करना चाहती है। फिर ग्रेशियानो बोलता है, ठीक है, वैसे तो दोनों से बात हो रही है, मेनली किससे बात हो रही है, बेसानियो से, ये है 5th नंबर पे हम कह सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में कॉन्ग्रेट्स वगैरह हो रहा है, कॉन्गो एंड मैरिज, किसकी मैरिज, कॉन्ग्रेट्स तो चलो इसकी मैरिज, इन दोनों की मैरिज का हो गया, मैरिज इन दोनों की, हाँ तो वो अभी सुनना बहुत तकड़ा आएगा। ग्रेशियानो फिर क्या बोलता है, मुझे ये कैरेक्टर बड़ा सही लगता है मतलब पता नहीं क्यों, बट आई थैंक यू लॉर्डशिप यू हैव गॉट मी वन, कि मैं आपको बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने ही मुझे ढूंढ के दे दी थी। वो कहता ये मतलब ऐसा लिखा नहीं, पर ये सोच रहा होगा यार मैंने कब किया है, मैं तो मतलब अपनी मतलब पोर्शिया को जीतने में इतना कंफ्यूज था, मैंने कब कर दिया इसके साथ। तो माई आइज माई लॉर्ड कैन लुक एज स्विफ्ट एज यू, कि जितनी तेज़ आपकी आंखें थी ना उतनी तेज़ मेरी ही आंखें थी। आपने मिस्ट्रेस को देखा, आपने मालकिन को देखा, मैंने उनकी मेड को देखा, आपने मिस्ट्रेस को देखा, मैंने उनकी मेड को देखा, इसलिए तो मैं आया हूँ, ठीक है। यू लव्ड आई लव्ड, आपने भी प्यार किया, मैंने भी प्यार किया, आपने भी वेट किया, मैंने भी वेट किया, ठीक है। नो मोर पेटेशंस टू मी माई लॉर्ड देन यू, मतलब जितनी आपने वेट करी है उतनी ही मैंने करी है, कम नहीं करी। एंड मुझसे अब सबर भी नहीं हो रहा। योर फॉर्च्यून स्टूड अप अपॉन द कास्केट देयर एंड सो डिड माइन टू एज द मैटर्स फॉल, कि एक सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि अगर आपका लक उस पर डिपेंड करता था ना, कि अगर आपने कास्केट जीत लिया तो शादी होगी, मेरा भी वही था, अगर आप कास्केट जीत लेते हो तो ही मेरी शादी होगी। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत कोशिश करी, मतलब इसको फ्लैटर करने की, या फिर लाइन बहुत मारी, तुम सिंपल कह सकते हो कि ग्रेशियानो ने नेरिसा पे बहुत लाइन मारी, वो बोल रहा है, पर ये मान ही नहीं रही थी, मतलब कसमें खाई कि मतलब जब तक मेरा गला नहीं सूख गया कसमें खाता रहा, यार प्लीज़ मान जा, आई लव यू, बहुत आई ओथ्स ऑफ लव बोल दिया। एट लास्ट
उसने फाइनली प्रॉमिस किया कि अगर बेसानियो पोर्शिया को जीत लेता है तो वो तो उसके साथ ही जाएगी, तो देन वी कुड मैरी, देन ओनली वी कैन मैरी, ठीक है। तो टू हैव लव, तो अगर अभी भी नेरिसा अपनी बात पे अमल है तो अब वो मान गई है, ठीक है, उस हिसाब से। फिर पोर्शिया पूछती है नेरिसा से क्या ये सत्य है। फिर वो बोलती है कि अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है तो हाँ ये सत्य है। जोड़ियाँ बन रही हैं, हमारी नहीं बन रही, ठीक है। फिर बेसानियो बोलता है कि ग्रेशियानो तुम भी क्या सही हालत में ही शादी कराना चाहते हो? ये ऐसा थोड़ी है कि तुम तो मजाक करते रहते हो और कल बोलोगी मैं तो मजाक कर रहा था, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कहता नहीं आगे आएगा। वो कहता है हाँ मैं पूरा अपने होशोबास में बोल रहा हूँ कि मैंने शादी करानी है। फिर बेसानियो बोलता है कि सही है, फिर इकट्ठे ही हमारे शादी की रस्में सब होंगी। तो रस्में क्या ही होती हैं बाहर वैसे तो, बट ग्रेशियानो फिर बोलता है कि बट हु कम्स हियर। फिर ग्रेशियानो उधर देखते हुए बोलता है कि यहाँ कौन आ गया, ठीक है। अब इन दोनों की शादी और इन दोनों की शादी हो रही है, इन दोनों के आपस में अभी तक कोई बात नहीं हुई, ठीक है, अब होएगी, ठीक है, अब होएगी। ग्रेशियानो मतलब थोड़ी सी होगी, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। अब बेसानियो है, पोर्शिया है, अच्छा लोरेंजो वगैरह आ रहे हैं, ऑलराइट। कहाँ लिखूँ यहाँ पे लिखते हैं लोरेंजो, जेसिका एंड सेलेरिनो। यहाँ पे हम लिखते हैं सेलेरियो, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना कि तुम्हें 3 दोस्त हैं, एक तुम पूछ रहे थे कि एक कहाँ है, मतलब पिछली वीडियो में कहा था, तो वो एक दोस्त यहाँ आ रहा था, लोरेंजो, सेलेरियो एंड जेसिका। और तुम कहोगे भैया लोरेंजो और जेसिका आए हैं तो लॉन्सलॉट भी आया होगा। हाँ मतलब वो इस सीन में नहीं है, आगे आएगा, आगे आके वो बहुत मतलब बोलेगा यहाँ पे, ठीक है। सो ये आ गए। फिर वो ग्रेशियानो बोलता है कि अब कौन, देखो उधर कौन आ रहा है, लोरेंजो एंड उसकी इनफर्टिल मतलब जो नॉन क्रिश्चियन हो, ठीक है, मतलब जेसिका को रेफर कर रहा है। व्हाट एंड माय ओल्ड फ्रेंड सेलेरियो। तो ओल्ड फ्रेंड किसको रेफर किया गया है? सेलेरियो को। ओल्ड फ्रेंड किसको रेफर किया गया है? सेलेरियो को। सेलेरियो इज द ओल्ड वेनिशियन फ्रेंड, सॉरी वेनिशियन फ्रेंड, ठीक है। सो यहाँ पे आ गया तुम्हारा। अब बेसानियो बोलता है कि लोरेंजो एंड सेलेरियो वेलकम हियर। अब वो जेसिका को रेफर नहीं करते, तब थोड़ा ऐसा होता है ना कि नाल पता नहीं बैठी है, मैं जेसिका के साथ कैसे बात कर सकता हूँ समझा करो यार, ठीक है। वेलकम हियर इफ़ यू हैव द इंटरेस्ट हियर हैव पावर टू बिड यू वेलकम। कि अगर मेरे पास उतनी पावर है कि तुम लोगों को इस महल में या फिर जो भी जगह थी वहाँ पे वेलकम कर पाऊँ तो मैं ज़रूर करूँगा। बाय योर लीव, मैं वेलकम करना चाहूँगा माई स्वीट पोर्शिया, अगर मैं कर सकता हूँ तो, ठीक है। फिर पोर्शिया कहती है कि हाँ मैं भी उनको वेलकम करना चाहती हूँ, प्लीज़ आइए, दे आर इंटायरली वेलकमड। फिर लोरेंजो बोलता है थैंक योर ऑनर फॉर माई पार्ट माई लॉर्ड माई पर्पस वॉज नॉट हैव टू। कि लोरेंजो किसकी बात होती है फिर? बेसानियो एंड लोरेंजो की, ठीक है। तुम कह सकते हो इसको 6 नंबर पे थोड़ी बहुत बात हो रही है, ठीक है। पहले मतलब वो बोलता है कैसे आना हुआ वगैरह सब, फिर वो बोलता है कि मैं यहाँ पे आना नहीं चाहता था, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, पर मेरा पर्पस नहीं था मतलब यहाँ पे आने का, लेकिन मुझे रास्ते में कौन मिला? सेलेरियो मिला। रास्ते में सेलेरियो मिला, इसने मुझे इंसिस्ट किया और मेरी एक बात नहीं सुनी, ये कहता आना पड़ेगा साथ में, ये मुझे काफ़ी अर्जेंटली लेके आया, ठीक है। और फिर सेलेरियो बोलता है आई डिड माई लॉर्ड। फिर सेलेरियो बोलता है कि मैंने किया ये, आई डिड माई लॉर्ड, मैंने काफ़ी जल्दी में लेके आया, पर मेरे पास इसके पीछे रीज़न है। अब सिग्नियर एंटोनियो आपको मेरी ग्रीटिंग्स देते हैं, एंड उसके साथ उसने लेटर पकड़ा दी, किसकी? एंटोनियो की लेटर बेसानियो के लिए जो थी, बेसानियो को पकड़ा दी, ठीक है। अभी वो पढ़ेगा नहीं। बेसानियो कहता है कि मैं ये लेटर खोल लूँ उससे पहले मुझे ये बताओ कि मेरा जो अच्छा दोस्त है एंटोनियो वो कैसा है, ठीक है। मेरा किसको पूछता है? वो सेलेरियो को पूछता है। सेलेरियो बोलता है कि बुखार नहीं है, अनटिल एंड अनलेस, दिमाग की बात कर रहा हूँ, दिमाग में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता। नॉट वेल अनलेस इन द माइंड, कि ऐसा भी नहीं है कि मतलब उसको बुखार वगैरह है, ऐसा भी नहीं कि किसी भी चीज़ से बीमार है, बट ठीक है। अनटिल अनलेस माइंड, के दिमाग में उसके क्या चल रहा है वी डोंट नो, दिमाग से डिप्रेशन वगैरह में क्या है हमें नहीं पता। हिज लेटर देयर विल शो यू स्टेट, हमें वो तो नहीं पता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, बट इतना ये जो लेटर है ये तुम्हें एटलीस्ट ये बता सकती है कि उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो कैसी चल रही है। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है हमारी, ठीक है संदीप भैया। तो ये चीज़ है,
जब तक वो बेसानियो लेटर पढ़ रहा है तो ग्रेशियानो बोलता है नेरिसा को, इनकी ज़्यादा बात तो नहीं है इसलिए हम ऐसे डाल देंगे, और नेरिसा मतलब यहाँ पे भी हमें डालना चाहिए था, वैसे मैंने डाला नहीं, ये 6 नंबर वाला, ये भी थोड़ी सी ही बात हुई है। तो नेरिसा बोलता है 8 नंबर पे, मतलब ग्रेशियानो बोलता है नेरिसा को कि मतलब अब तो उसकी है ना वो, मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो चीयर या स्ट्रेंजर बी हेड देयर वेलकम, कि इनको चीयर अप करो और वेलकम करो। किसको? जेसिका। जेसिका से कोई बात नहीं कर रहा था, वो कहती है नेरिसा को तुम वेलकम करो उसको, ठीक है। और फिर सेलारियो को बोलता है अपना हाथ देना, मतलब हैंडशेक करने के लिए, कैसा ही है यार तू। और वेनिस से क्या वैसे खबरें क्या है, और हमारा फिर जो अमीर मर्चेंट है वो कैसा है, एंटोनियो। वैसे मुझे पता है कि उसको काफ़ी खुशी होगी हमारी सक्सेस के बारे में। क्या सक्सेस? बेसानियो को पोर्शिया मिल गई, ग्रेशियानो को नेरिसा मिल गई, ठीक है। मतलब वैसे वर्षा भी है, पोर्शिया को भी बेसानियो मिल गया, बट स्टिल वी आर द जेसन्स एंड वी हैव वॉन द फ्ली। अब ग्रेशियानो ने किया है वी आर द जेसन्स एंड वी हैव वॉन द फ्ली, ये भी नहीं समझ आता। ग्रेशियानो ने कहा है वी मतलब ग्रेशियानो एंड बेसानियो आर द जेसन्स एंड दे हैव वॉन द फ्ली। किसने कहा है? लोग को समझ नहीं आता। ग्रेशियानो ने कंपेयर किया किसको? अपने आप को और बेसानियो को, ठीक है। सेलारियो बोलता है फिर, सेलारियो, ठीक है, आई वुड हैव रन द फ्ली फेयर लॉर्ड, कि मैं विश करता कि तुम्हें उतना कुछ मतलब तुम उतना जीत लेते जितना वो खो चुका है एंटोनियो। डीप, दिस वॉज रियली डीप, ठीक है। ये आ गया तुम्हारे 9 नंबर की कन्वर्सेशन। आई नो तुम काफ़ी ऐसे घो हो गया, बट स्टिल। पोर्शिया क्या बोलती है कि कुछ तो बुरी खबर है मतलब उस पेपर में, क्योंकि देयर स्टील्स द कलर फ्रॉम द बेसानियो स्टिक, तो उससे वो लाल पीला मतलब पूरा पेल पड़ गया, ठीक है। ऐसा पहले इतना चीयरफुल था बंदा, इतना हंसी खुशी में था, एकदम से इसको क्या हो गया है, मतलब एकदम से पेल सा पड़ गया है। और ये सिर्फ तभी हो सकता है जब उस लेटर में कुछ ऐसा लिखा हो कि उसके दोस्त की किसी की डेथ हो गई है, नहीं तो क्यों ही होगा। अपने दुनिया में इतना खुश आदमी इतना सैड एकदम से एक ही झटके में कैसे बदल सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। तो और इससे भी बुरा क्या है कि विदली बेसानियो को बोलती है कि मैं तुम्हारा आधा हिस्सा हूँ, मतलब हमने भी कहा ना मैं तुम्हारी याद हूँ और आधा भी तुम्हारा जो भी है, तो जो भी है तुम मुझसे फ्रीली डिस्कस कर सकते हो, मैं भी तुम्हारा आधा पेन या शेयर करूँगी, आधा पेन या बर्डन शेयर करूँगी। बेसानियो बोलता है कि पोर्शिया, अब इन दोनों की फिर से कन्वर्सेशन शुरू होती है 10वें नंबर पे, ठीक है। ये तो डेट ही बन गई 1/4, बट स्टिल। ओ स्वीट पोर्शिया, कुछ दुनिया के सबसे जो खराब शब्द हो सकते हैं ना वो इस लेटर में लिखे हुए हैं। ये जो ब्लॉटेड पेपर क्या, स्पॉइल्ड पेपर विद इंक, मतलब इंक के साथ सबसे खराब वर्ड जो भी स्पॉइल कर सकते हैं वो इसी पेपर में है, ठीक है। मतलब गलत लिखा है, गलत नहीं, अच्छा नहीं है। जेंटल लेडी व्हेन आई फर्स्ट इम्पार्टेड, जब मैं पहली बार तुम्हें बताया था अपने प्यार के बारे में, मैंने फ्रीली तुम्हें बता दिया कि मेरे पास कोई धन संपत्ति नहीं है, ठीक है। मैंने अपनी वेल्थ के बारे में सब बता दिया था कि मेरे पास सिर्फ मेरी जो रगों में खून दौड़ता है बस वही है, मतलब मैं एक शरीर बस है मेरे पास अपना, और मैं बस एक जेंटलमैन हूँ, और मैंने सब तुम्हें जो बताया था सब सच्चे हैं। लेकिन मुझे लगता है मैंने अपने आप को थोड़ा एग्जैगरेट करके रेट कर दिया था, मैंने अपने बारे में तुम्हें कुछ ज़्यादा बता दिया था, वैल्यू अपनी वेल्थ को थोड़ा ज़्यादा वैल्यू कर दिया था। मेरे पास ज़ीरो नहीं है, मेरे पास नेगेटिव में है, मेरे पास ज़ीरो भी नहीं है, मेरे पास नेगेटिव में चीज़ें हैं। क्यों? क्योंकि एक तो देखो कर्जा है उसके ऊपर इतना, दूसरा उसका जो दोस्त है, बेस्ट दोस्त था, वो भी नहीं रहा, अब दुनिया में रह क्या गया उसके पास, ठीक है। वो बोल रहा है, ठीक है, आई हैव एंगेज्ड माई सेल्फ टू अ डियर फ्रेंड, और मैंने उससे भी बुरी चीज़ क्या करी, मैं नेगेटिव में क्यों हूँ, कि मैंने अपने सबसे बेस्ट दोस्त को, सबसे बेस्ट दोस्त को उसके दुश्मन के साथ क्या कहते हैं, बाउंड कर दिया, मतलब फंसा दिया काइंड ऑफ, ठीक है। टू फीड माई मीन्स, कि अपने मतलब तुझे हासिल करने के लिए टाइप्स। तो ये लेटर है, ये लेटर तुम मान सकती हो कि दिस पेपर इज़ लाइक द बॉडी ऑफ माई फ्रेंड, मेरे जो बेस्ट दोस्त है उसकी बॉडी के समान ही है, क्योंकि एक एक वर्ड जो लिखा है मुझे उस पर रोना आ रहा है। इन इशूइंग लाइफ ब्लड, मतलब एक एक शब्द इसका ऐसा है कि मेरे शरीर में एक कोई वूंड है या फिर कोई जख्म है जिससे बहुत इतना खून निकल रहा है कि मैं मर सकता हूँ, इतना ज़्यादा ख़राब है। बेसानियो बोलता बहुत है यार, बट इज इट ट्रू सेलारियो, फिर वो सेलारियो से एक बार कंफर्म करता है कि उसके जितने भी बिजनेस वेंचर्स थे सब चले गए क्या, एक भी नहीं बचा। ट्राइपोलिस से, मैक्सिको से, इंग्लैंड से, लिस्बन से, बारबी से, इंडिया से इतने आ रहे थे, एक भी नहीं बच पाई क्या। एंड नॉट वन वेसल स्केप द ड्रेडफुल टच, के मतलब जो रॉक्स हैं जो मर्चेंट्स को रूइन कर देती, बर्बाद कर देती हैं, सारी शिप्स से टकरा गई क्या। सेलारियो बोलता है, फिर सेलारियो और इसकी बात होती है, मतलब 11वें नंबर पे फिर थोड़ी सी कन्वर्सेशन हो रही है। सेलारियो बोलता है नहीं, एक भी नहीं बची माय लॉर्ड, बिसाइड इट शुड अपीयर दैट, कि
अब तो ऐसा लगता है कि अगर उसके पास पैसे होते ना वो जीव को देने के लिए, मतलब शाइलॉक को देने के लिए, तो भी वो नहीं लेता, क्योंकि वो तब भी नहीं लेता। मैंने अभी तक ऐसा कोई जानवर राक्षस नहीं देखा है जो कि दूसरे बंदे की, कोई दूसरे आदमी की ज़िंदगी तबाह करने को इतना ज़्यादा ईगर हो, इतना ज़्यादा मतलब ग्रीडी हो। ही प्लीज द ड्यूक, मतलब वो इतना अर्ज करता है ना ऐसा कि ड्यूक मतलब जो जज टाइप है, उसको सुबह और शाम ये बोलता है कि उसका जो केस है उसको जल्दी लेके आया जाए, बाकी सारे केसेस को छोड़ो, पहले मेरा लेके आओ। एंड डॉट इम्पीच द फ्रीडम ऑफ द स्टेट, एंड फिर कहता है कि अगर तो मतलब ये स्टेट असली में फ्री है तो मेरा केस सही होना ही चाहिए। फ्रीडम की बात है, नहीं तो ये डेमोक्रेसी नहीं है, या फिर ऐसा बोलता है उनको, ठीक है। अगर उसकी जस्टिस को डिनाई कर देते हैं, ठीक है, इफ़ दे डिनाई हिम जस्टिस, तो मतलब वो क्वेश्चन करेगा कि ये जो स्टेट है ये फ्री नहीं है, मैं तुम पे केस कर दूंगा अगर मुझे जस्टिस नहीं मिला, ठीक है। फिर क्या होता है, 20 मर्चेंट्स, द ड्यूक हिमसेल्फ, 20 मर्चेंट्स ने, ड्यूक खुद ने, मतलब जज ने भी, एंड जितने भी अच्छे पर्सनैलिटीज़ हैं पूरे मतलब शहर के, नोबलमैन हैं ऑफ द ग्रेटेस्ट, मतलब बहुत ऊंचे दर्जे के जो लोग हैं, उन सब ने उसको परसुएड करने की, उसको मनाने की, उसको समझाने की कोशिश करी, बट कोई भी उसको मतलब उसका जो रिवेंजफुल क्लेम है, मतलब वो जो चाहता है ना कि बदला लेना, उसकी आग से हटा ही नहीं पाया, वो आग बुझा ही नहीं पाया है, ठीक है। वो कह रहे पैसा ले ले या कुछ कर ले, नहीं, उसको बदला चाहिए, ठीक है। फिर जेसिका बोलती, अरे जेसिका बोल पड़ी यार, इसके लिए तालियां बजती। अब ये सबको बोल रही है तो मैं किसके साथ ही यहाँ पे करूँ, तो इसको 12 लिख देते हैं, everyone, EO मतलब everyone, ठीक है। बाकी तुम होशियार मतलब नॉट इन द सेंस कि तुम्हारे नंबर ज़्यादा आते हैं, होशियार इन द सेंस यू एनालाइज थिंग्स एंड क्वेश्चन थिंग्स। बाकी का अच्छे से इंटेलिजेंस को डिफाइन करेंगे कभी ज़िंदगी में टाइम मिला तो। अब जेसिका बोलती है कि जब मैं उसके साथ थी ना, मतलब उस घर में रहती थी, तो मैंने उसको सुना था, उसने कस्में खाई हैं ट्यूबल और चस और कंट्रीमैन वगैरह सबके सामने, मतलब कि वो एंटोनियो का फ्लैश छोड़ेगा ही नहीं अगर उसे मौका मिला तो, चाहे उसको वो 20 बार भी, जितनी उसकी मतलब पेमेंट है वो भी चुका देना, मतलब कितनी पेमेंट है 3000 डकेट्स, तो 3000 को 20 बार भी चुका दे, ठीक है, फिर भी वो नहीं मानेगा, फिर भी अगर उसके पास चांस होगा, ऑप्शन होगी, तो वो उसका फ्लैश ही लेगा। एंड और मुझे पता है कि अगर उसको मौका मिला तो वो नहीं बख्शेगा, बहुत मुश्किल होगा एंटोनियो के लिए बचना। पोर्शिया बोलती है कि इज़ इट योर डियर फ्रेंड दैट इज दस इन ट्रबल। तो फिर फाइनली यहाँ पे कितना लिखा था, 12, यहाँ पे आ जाता है 13, पोर्शिया और बेसानियो की कॉन्वो। यहाँ पे फिर पोर्शिया पूछती है कि ये जो तुम्हारा सबसे प्यारा दोस्त है जो ट्रबल में है, वो कहता है सबसे प्यारे से भी प्यारा, मतलब जितना काइंडेस्ट मैन मैं अभी तक का बंदा किसी को, इससे काइंड मैं किसी को जानता ही नहीं हूँ, ठीक है। सबसे बेस्ट बंदा, सबसे मतलब मज़ेदार उसकी स्पिरिट है, ये तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, मज़ेदार तो नहीं है बेचारा, डिप्रेस्ड तो रहता था, ठीक है। और मतलब काइंडनेस, बहुत ऐसा दयालु भी बहुत बंदा वो तो है, मतलब बिना इंटरेस्ट के पैसे लेंड करने वाला। एंड इन हुम द एंशिएंट रोमर ऑनर अपीयर्स देन एनी अदर, तो कोई उनका है एंशिएंट ऑनर, तो वो सबसे ज़्यादा उससे ही रिजेंबल करता है, कोई और बंदा उससे मिलता जुलता भी नहीं है, कोई अच्छा काम किया होगा उसने, मतलब जो एंशिएंट वो था ना रोमन ऑनर, वो उसके साथ है। वो क्या है कि लॉयल होता था, मतलब जो एंशिएंट रोमन्स का जो ऑनर होता था ना, वो ये होता था कि हम लॉयल हों अपने फ्रेंड्स और कंट्री के प्रति, तो वही वो कह रहा है कि वो था, वो है, मरा नहीं अभी। पोर्शिया बोलती है कि तुमने कितना पैसा ओन करते हो तुम जीव के, मतलब जीव को। वो बोलता है कि 3000, मेरे लिए तो 3000, मतलब बाकी इन्वेस्टर्स भी हैं बट मेरे लिए 3000 डकेट्स। वो पोर्शिया बोलती है क्या, ये बच्चों के गेम खेल रहे हैं, मैं अभी 10,000 खर्च किया ही पीछे, बात करते हैं। मेरी तो नेरिसा की सैलरी 5000 है, बात करते हैं ठीक है। तो वैसे बोली क्या, बस उसको 6000 पे करो, ठीक है। पहले क्या बोली, उसको 6000 पे करो, 6 के मतलब 6000 पे करो। फिर कहती है फिर बॉन्ड को कैंसिल करो, अगर नहीं मानता तो उसको डबल कर दो, किसको, इसको डबल कर दो। फिर कितने बन गए 12000, तो 12000 पे कर दो, ठीक है। फिर क्या लिखा, डबल दैट डन ट्रिपल दैट, फिर 12000 को भी ट्रिपल कर दो, फिर चुका दो, मतलब कि 36000 चुका दो। वो कहती है 3000 क्या, तुम 36000 चुका दो उसको, बस तुम्हारी वजह से तुम्हारे दोस्त का बाल भी बाका नहीं होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट गो विद मी एंड कॉल मी वाइफ, पहले मेरे साथ चर्च चलो और मेरे साथ शादी कर लो, मतलब ऐसा नहीं है ना कि पैसा लेके भाग ही जाए, वो भी पोर्शिया भी चलाक है ठीक है। तो वो कहती पहले शादी करो, उसके बाद वेनिस निकलो अपने दोस्तों के साथ, एंड दोस्त को मतलब
फॉर नेवर शैल यू लाई इन द पॉशियस मतलब मेरे साथ तुम कभी भी रह ही नहीं पाओगे अगर तुम्हारा दिमाग इतना शांत है तो, ठीक है, और मेरे साथ रहना भी नहीं है, पहले जाओ उसको बचाओ। यू शैल हैव गोल्ड टू पे, मतलब तुम्हें इतना सोना मिल जाएगा तुम्हें, मतलब मैं बंदों को कह दूंगी तुम्हें दे दें कि इतना सोना मिल जाएगा तुम्हें कि तुम उस बॉन्ड को, उस छोटे से दर्द को 20 बार चुका पाओगे। व्हेन इट इज़ पेड ब्रिंग योर ट्रू फ्रेंड, तो अपने असली दोस्त को मेरे साथ मेरे सामने लेके आना। एंड मेरी मेड नेरिसा और मैं हम दोनों एक बिल्कुल जैसे विडोज़ होती है ना वगैरह, वो सब चर्च वगैरह में रहती हैं, बिल्कुल वैसे ही रहेंगे। एंड मतलब तुम्हें कोई ऐसा शक करने की जरूरत नहीं है कि मैं ऐसा अफेयर करूँगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं सिर्फ प्योर रहूँगी। एंड फॉर योर सेंस अपॉन द वेडिंग डे बट योर फ्रेंड्स वेलकम शो अ मेरी चीयर, बट जब तक अभी थोड़ा खुश हो जाओ क्योंकि तुम्हारी शादी का दिन है, फिर अपने दोस्तों वगैरह को मतलब वेलकम करो, उनकी खातिरदारी करते हैं, और उसके बाद तुम चले जाना, ठीक है। बट पहले मुझे एक बार ये पढ़ने दो, तुम्हारी लेटर क्या बोल रही है। अब बेसानियो पढ़ता है फिर, ठीक है। बेसानियो क्या पढ़ता है, अब लेटर में क्या था। स्वीट बेसानियो माई शिप्स हैव बीन मिसकैरिड, मतलब लॉस्ट, माई क्रेडिटर्स ग्रू क्रूएल, माई एस्टेट इज़ वेरी लो, माई बॉन्ड इज टू द जेसस फॉरफिट, कि मेरा बॉन्ड देने का टाइम भी चला गया है, मेरे जो एस्टेट है बहुत कम हो गया है, मेरी संपत्ति बहुत कम हो गई है क्योंकि शिप्स भी चली गई, शिप्स में जो पैसा लगा था वो भी चला गया, शिप्स में जो माल था वो भी चला गया, सब हो गया। एंड जो क्रेडिटर्स थे मैंने जिनसे मैंने कर्जा लिया था थोड़ा बहुत, वो बहुत क्रूएल हो रहे हैं, ठीक है। एंड सिंस इन पेइंग इट इज़ इम्पॉसिबल आई शुड लिव, और जो बॉन्ड है मतलब जीव का, उसको अगर पे करूँगा मैं तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि मैं जीऊँ, क्योंकि उसने फ्लैश दिया, उसने ये थोड़ी कहा है ऑलमोस्ट, इसलिए कि उसने ये थोड़ी कहा कि दिल से लेना, वो बाद में कहेगा, उसने इतना कहा है कि बॉडी के किसी भी हिस्से से मुझे 1 पाउंड ऑफ फ्लैश चाहिए, ठीक है। इन प्लेइंग इट इज़ इम्पॉसिबल तो आई शुड लिव एंड ऑल दैट्स आर क्लियर बिटवीन यू एंड आई, तो ये समझो कि तुम्हारे मेरे बीच का जितना भी हिसाब था ना सब क्लियर हो गया। तो ऐसा मत समझना कि मैं तुम्हारा पैसा नहीं चुकाना, मतलब बेसानियो ये ना समझे कि मुझे तुम्हारा पैसा चुकाना है, कुछ तुम्हारा मेरा कर्जा सब क्लियर हो गया, मतलब उसने, वो सही में दोस्त था, उसने कॉन्ग्रेचुलेट करने की किया और ये कहा कि बस मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए, पैसा पूसा नहीं लौटाना, बस तुमसे मिलना है, ठीक है। अगर हो सके तो हम दोनों अगर मिल पाएँ एक बार मेरे मरने से पहले, तो मैं वो चाहता हूँ। अगर तुम नहीं चाहते मुझसे मिलना, ठीक है, मतलब अगर तुम नहीं चाहते तो तुम्हारी मर्जी है, तुम आओ ना आओ, ठीक है। अगर तुम्हारा मेरे लिए जो प्यार है वो तुम्हें परसुएड नहीं करता, वो तुम्हें ऐसा नहीं कहता कि मुझे जाना है, तो ये लेटर है ये भी परसुएड नहीं करनी चाहिए, मतलब अगर तुम्हारा अपना दिल है तो ही तुम आना, मेरी लेटर की वजह से मत आना, ठीक है। तो यहाँ तक बोलती है। फिर पोर्शिया बोलती है कि ओ लव डिस्पैच और बिजनेस एंड बी गॉन, कि मतलब जितना भी यहाँ पे काम है वो सब खत्म करो, मतलब शादी शुद्धी का, उसके बाद निकलो तुम, इतना अच्छा दोस्त है तो। बेसानियो बोलता है कि अगर मुझे आपकी परमिशन मिल गई है देन आई विल मेक दिस हैसल, मतलब हरी में जाऊँगा मैं, बट जब तक मैं वापस नहीं आता, ना तो कोई बेड, ठीक है, मुझे तुमसे दूर रख सकता है, ना ही मैं रेस्ट करूँ, मतलब मैं रेस्ट ही नहीं करूँगा किसी बेड पे जब तक मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आ जाता उसको बचा के, ठीक है। तो हम दोनों को कोई मेरी रेस्ट से हमारा फासला नहीं बढ़ा सकती, मतलब अगर तुम रेस्ट करोगे तो टाइम बढ़ेगा ना, मैं रेस्ट ही नहीं करूँगा, फटाफट काम झाम लौटा के मैं आ जाऊँगा। सो यार दिस वॉज द वीडियो, आई होप तुम्हें सही लगी होगी, मज़ा आया होगा। एंड जो बाकी 3 है ये भी जल्दी जल्दी आ जाएंगे तुम्हारे पेपर से पहले, आई होप सो। सो सब्सक्राइब कर लो यार फटाफट से। तब तक के लिए चलते हैं यार, अगर ट्राई करोगे तो ही आएगा, अगर बैठे रहोगे तो सर के ऊपर से निकल जाएगा। नमस्ते, जय हिंद।